अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी को। एनर्जी किस तरह से ट्रांसफॉर्म होती है, किस तरह से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एक चीज़ से दूसरी चीज़ में तब्दील हो जाना। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एनर्जी अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले डैम बनाए जाते हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, डैम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वाटर को स्टोर किया जा सके। वाटर को एट सर्टेन हाइट जो है वो किसी वाटर बॉडी में स्टोर किया जाता है, वहाँ पे लेक्स बनाई जाती हैं। एट सर्टेन हाइट जो डैम बनाए जाते हैं, वहाँ से जो वाटर होता है वो थ्रू टनल वो नीचे आता है। जो हाइट से वाटर नीचे आता है वो वेरी फास्ट फ्लोइंग वाटर होता है, मतलब वो बहुत स्पीड से बहता हुआ पानी होता है। जैसे ही ये स्पीड से बहता हुआ पानी नीचे आता है तो नीचे जो है जनाब वो उन्होंने एक टरबाइन लगाई होती है। जो फास्ट फ्लोइंग वाटर की एनर्जी होती है वो टरबाइन को घुमा देती है, मतलब उसको टर्न ऑन कर देती है, उसको चला देती है। जैसे ही टरबाइन चलती है, टरबाइन जो होती है वो चलने के साथ उसके ऊपर उन्होंने जनरेटर लगाया होता है, जो जनरेटर ऑन हो जाता है। तो बच्चों, जनरेटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से हम तेज़ बहते हुए पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हासिल करते हैं। हाइड्रो का मतलब पानी और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब बिजली। ऐसी बिजली जो हम पानी से हासिल करें उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसे इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है, द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम फास्ट फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे थर्मल एनर्जी को। थर्मल एनर्जी क्या होती है, इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। द एनर्जी दैट वी गेट बाय बर्निंग कोल, ऑयल एंड गैस इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। वो वाली एनर्जी जो हम चीज़ों को बर्न करके हासिल करते हैं, जैसे कि हम कोल को बर्न करें, ऑयल को बर्न करें या फिर गैस को बर्न करें, तो जो एनर्जी हमें हासिल होती है उसको हम कहेंगे थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब थर्मल एनर्जी जो होती है वो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करते हैं, इसके लिए भी जो है वो एक पूरा सेटअप बनाया जाता है, जहाँ पे कोल को बर्न किया जाता है, ऑयल को बर्न किया जाता है या फिर नेचुरल गैस को बर्न किया जाता है, जो बॉयलर के अंदर मौजूद पानी को बॉयल करती है और उसको स्टीम में कन्वर्ट करती है। जैसे ही पानी गर्म होके उबलता है और स्टीम में कन्वर्ट होता है, तो जो स्टीम होती है वो आपकी टरबाइन को टर्न ऑन कर देती है। जो टरबाइन होती है वो इन टर्न जनरेटर को टर्न ऑन कर देती है। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो बच्चों, इस तरह से हम इन चीज़ों को बर्न करके थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर सकते हैं, जिसे थर्मल एनर्जी भी कहते हैं। इसी तरह से हम जो विंड होती है, हवा होती है, उससे भी एनर्जी हासिल कर सकते हैं। विंड से एनर्जी हासिल करने के लिए क्या किया जाता है, जो विंड प्लांट होते हैं या विंड मिल्स होती हैं वो लगाई जाती हैं। जब फास्ट फ्लोइंग जो विंड होती है वो आती है तो वो विंड मिल को घुमाती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो बच्चों, अभी हमने सीखा कि फास्ट फ्लोइंग वाटर की जो एनर्जी होती है वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म होती है इलेक्ट्रिसिटी में। इसी तरह से जो बर्निंग फ्यूल होते हैं, जैसे कोल, ऑयल, गैस के बारे में हमने पढ़ा, वो बर्न होके कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड में हमने जाना कि जो विंड होती है वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म होती है इनटू विंड एनर्जी में। जैसे मैंने बताया, विंड से विंड मिल चलती है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बच्चों, यहाँ पे मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि आपको ये पता है कि पूरी दुनिया में एक सेकंड में जितनी एनर्जी यूज़ होती है वो आपकी कार को रन करने के लिए 156 ईयर्स के लिए काफ़ी है। मतलब पूरी दुनिया जितनी एनर्जी एक सेकंड में इस्तेमाल करती है वो आपकी गाड़ी 156 ईयर्स तक यूज़ कर सकती है। तो बच्चों, आज के लेसन में हमने सीखा कि एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफॉर्म कैसे होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में।
फास्ट फ्लोइंग वाटर की जो एनर्जी होती है वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म होती है इलेक्ट्रिसिटी में, थर्मल एनर्जी किस तरह से ट्रांसफॉर्म होती है इलेक्ट्रिसिटी में, और विंड से कैसे एनर्जी हासिल की जाती है। उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी बुक से रीडिंग कीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।